Hello everyone, welcome to my channel. Smile this side, a second year MBBS student at TRIMS. So welcome to the video जो कि एक बहुत requested video है. That is how to begin with the course of first year of MBBS. तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे खुद के कॉलेज जूनियर्स भी बोल रहे थे एंड मेरे पास इंस्टा पे और टेलीग्राम पर भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम मतलब कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें MBBS की. बिकॉज मैं भी समझ सकती हूँ MBBS इज़ लाइक एंटरिंग अ न्यू स्कूल. जैसे स्कूल में हमें नर्सरी क्लास में नहीं पता होता था कि किस तरीके से पढ़ना है, इधर बिल्कुल ही एंटायरली आप डिफरेंट चीज़ में स्विच हो रहे हैं, तो आप लोगों को उतना नहीं पता कि कैसे हमें बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. तो उस चीज़ का डाउट मेनली हमें आता ही है. तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दी मोस्ट डिफ़िकल्ट, मतलब डिफ़िकल्ट जो सभी स्टूडेंट्स मोस्टली फर्स्ट ईयर की कंसिडर करते हैं, एंड दी मोस्ट वास्ट एंड दी बिगेस्ट सब्जेक्ट दैट इज़ एनाटॉमी. तो हम एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एनाटॉमी को आप लोगों को कैसे पर्टिकुलरली स्टार्ट करना चाहिए. तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एनाटॉमी की जो मेनली हैं दो बुक्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, BDC एंड विश्राम सिंह. मतलब मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करिए जो फॉलो करते हैं, बाकी ग्रेज एनाटॉमी एंड अदर्स आर डिफरेंट थिंग. तो मैं भी स्टैंडर्ड को लेके आप लोगों को अकॉर्डिंगली बताऊंगी. तो अभी जैसे उसमें भी आप लोग बोलेंगे कि हमें डायरेक्टली मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्टली अपर लिम्ब पढ़ने लग जाए, थोरिक्स पढ़ने लग जाए. तो देखो इसकी ना एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो हमें करना चाहिए. डायरेक्टली मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी आपको एनाटॉमी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. मतलब सीधा आप ऐसे अपर लिम्ब पढ़ना स्टार्ट करें, वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा. एंड आप लोगों के भी कॉलेज में एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज जो है वो इस छोटी सी बुक पर दिए जाते होंगे, दैट इज़ जनरल एनाटॉमी. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ द एंटायर MBBS. मतलब एंटायर MBBS ही बोलूँगी मैं. मतलब इसकी कोई एसेज वैल्यू नहीं है, 0 वॉल्यूम बुक में कंसिडर होगी, लेकिन स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तो इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो इसका क्या यूज़ होगा और हमें इसे कैसे यूज़ करना है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे. तो जैसे हम अभी मैंने क्यों बोला कि हमें ये बुक पढ़नी है, एंड इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी दिस इज़ BD चौरसिया की जनरल एनाटॉमी की बुक. कुछ बच्चे अगर विश्राम सिंह फॉलो कर रहे हैं तो मैं उन्हें भी मतलब मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि आप जनरल एनाटॉमी इस बुक से कवर करें. ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, बट हो सकता है किसी ने ना देखी हो. तो जनरल एनाटॉमी BDC की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको ये फॉलो करनी चाहिए. तो अब आते हैं कि हमें मेनली जनरल एनाटॉमी क्यों स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है, क्या इजी मेथड से, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, तो उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज़ दैट कि ये जो जनरल एनाटॉमी की बुक है ना, ये आपका फाउंडेशन बनाएगी. मतलब पूरी ऐसा एनाटॉमी का एंड बाकी भी काफ़ी चीज़ों में आपकी हेल्प होगी इससे. जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्टली अपर लिम्ब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसके आगे मतलब जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता होगा लोअर लिम्ब वगैरह, तो सीधा उससे नहीं पढ़ना स्टार्ट करना है. बिकॉज जैसे अभी आपका थोड़े दिन में डायसेक्शन स्टार्ट हो जाएगा या हो गया होगा, तो जब डायसेक्शन वगैरह टीचर्स कराते हैं ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पता है. जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोन क्या है, सुपाइन क्या है, लिथोटमी पोजीशन क्या है, फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, सर्टेन मूवमेंट्स, और ये सब आपको पता होना चाहिए. जैसे आपको आगे जाके स्कल दिखाएंगे तो उसमें पता होना चाहिए कि सेजाइटल प्लेन क्या है, कोरोनल प्लेन क्या है, कि उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर सूचर्स कौन से हैं. या मान लीजिए आपको डाइसेक्शन करते टाइम भी ऐसा प्रोफेसर तो डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि आप पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ऐसा सजाइटल प्लेन में कट करो, बट आपको यही नहीं पता कि सजाइटल प्लेन क्या है, तो पूरी क्लास के सामने आपको डांट भी खानी पड़ेगी. तो ये चीज़ें तो ना मतलब बिल्कुल बेसिक हैं एंड आपके हैंड्स ऑन पे होनी चाहिए कि मतलब ये तो आपको आनी ही चाहिए. तो इसके लिए हमें जनरल एनाटॉमी पढ़नी होगी. तो ये तो हो गया फर्स्ट कि हमें क्या पढ़ना है एंड कहाँ से पढ़ना है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने बता दी, एंड इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो भी आपको पता चल गया है. तो सेकंड हम आते हैं कि ये हमें कहाँ से पढ़नी है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है. देखो अभी आपने मतलब क्योंकि बच्चों ने ऐसा शुरू में आके तो हम नई बुक्स ले लेते हैं कि सारा पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में हम छोड़ ही देते हैं. तो पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जब तक अपर लिम्ब स्टार्ट नहीं होता या इनकेस हो भी जाता है स्टार्ट, तो आप कोशिश करो कि इस बुक को अभी ख़त्म कर दो जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम बिल्कुल नहीं आने वाला है सच्ची. तो ये आप जितना इस पे अभी टाइम दे सकते हो ना, आप इसको कवर करो. एंड इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं अभी आपको थोड़ा बताती हूँ. तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट जैसे आप ये बुक कैसे ओपन करेंगे, तो पहले तो आपको थोड़ा बहुत मतलब ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, ये कौन है, तो इनके बारे में मतलब थोड़ा बहुत ऐसे नॉलेज दी हुई है.
तो वो आप यहाँ स्टार्टिंग के पेजेस से ऐसा देख सकते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, तो ये आगे जाके आपके ऐसे MCQ में भी आ सकते हैं, तो ये कर लेना। और वैसे भी अच्छी चीज़ है, ये सब पता ही होना चाहिए। फिर एक्सरे किसने डिस्कवर की थी, फॉर्मेलिन यूज़ होता है फिक्सेटिव, मतलब जो मेन आपको स्मेल आएगी ना डायसेक्शन में कैडेवर से, तो वो फॉर्मेलिन की वजह से होता है। तो ये कुछ कई बार जब एक्सटर्नल आते हैं ना वाइवा के टाइम पे, तो वो ऐसे ये जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं, कभी पता ही नहीं चला। तो ये सब इन बुक से भी होते हैं और वैसे भी हमें जनरली पता होने चाहिए, तो वो आपको कवर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देन हमें जो सेकंड क्या करना है ना, ये जो मूवमेंट्स है मैंने आपको जैसे बताया, सुपाइन क्या है, प्रोन क्या है, लिथोटमी पोजीशन क्या है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। देन पर्टिकुलर मूवमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपको ना फाइनल में मतलब एक क्या चीज़ होती है, हमसे ना ऐसा 5 मार्क्स का, मतलब मेरे कॉलेज में तो ऐसा था, वैसे ऑल ओवर इंडिया सेम ही होता है। तो 5 मार्क्स में आपका ऐसा आएगा कि आपको पर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट करने को देंगे। तो जैसे हो सकता है आपको रिस्ट जॉइंट दे दें, एल्बो दे दें, शोल्डर दे दें, तो आपको वो तो आगे जाके थ्योरी में पढ़ाया जाएगा कि जैसे शोल्डर जॉइंट है वो क्या क्या मूवमेंट्स करते हैं, सरकमडक्शन करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। तो वो आप थ्योरी तो पढ़ लेंगे, थ्योरी बोल के रट्टे से आप बता भी देंगे कि हाँ हाँ ये मूवमेंट्स करते हैं। लेकिन आपको तब एग्जामिनर के सामने डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ओ सरकमडक्शन इज लाइक दिस एंड देन फ्लेक्शन इज लाइक व्हाट, एडक्शन इज दिस, ये सब पता होना चाहिए। वो ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे कि थंब का आपको ऐसे एडक्शन करना है, एबडक्शन करना है, फ्लेक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, तो वो सब आपको करके दिखाना होगा। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं मूवमेंट्स। तो इसके लिए आप क्या करना है, एक बार तो आपको थ्योरी पढ़ लेनी है ऑफकोर्स, एंड देन मैं अभी वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बताऊंगी जहाँ से आपको इसमें पर्टिकुलरली हेल्प होगी। तो दिस इज़ रिगार्डिंग जो हमें मूवमेंट्स पढ़नी है। देन उसके बाद हम आते हैं एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। देखो ये मूवमेंट्स ना यहाँ पर दिखाई भी हैं, बहुत अच्छे से दिखाई हैं, तो ये आप एक बार पढ़ोगे ना तो बहुत ऐसा फ़ायदेमंद रहेगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। सिर्फ जनरल एनाटॉमी क्या है ना, इससे अलग कुछ ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आता फाइनल में, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बाकी जो आप अपर लिम, लोअर लिम, हेड एंड नेक सब पढ़ेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा। जिसने ये करा होगा तो उसके लिए कंपैरेटिवली ईजियर होगा। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी लास्ट में ना, जैसे जब चैप्टर खत्म होते हैं ना, तो कुछ ऐसा क्लिनिकल एनाटॉमी दी है। क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, आफ्टर ऑल हमें अप्लाई तो पेशेंट पे करना है ना, तो वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड, जैसे जॉइंट्स पढ़ा आपने, तो जॉइंट से रिलेटेड क्या क्या डिसीजेज होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें भी कुछ कुछ दिया हुआ है, ऐसा सुपरफिशियल दिया हुआ है, लेकिन आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो वैसे काफ़ी डिटेल में भी होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे अच्छा ही रहेगा। एंड डॉक्टर वाली फील भी तो तभी आएगी ना। एंड यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे तो फर्स्ट चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि मूवमेंट्स बताए हुए हैं। सेकेंड इज़ यहाँ पे ना आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं, ऐसा आप लास्ट पेज पर देखना फर्स्ट चैप्टर के। जैसे सफिक्स जो आइटिस यूज़ होते हैं, कहीं पे भी आइटिस यूज़ करें, जैसे अपेंडिसाइटिस सुना होगा आपने, कोलाइटिस सुना होगा, डर्मेटाइटिस सुना होगा, तो आइटिस वर्ड क्या होता है, इन्फ्लामेशन होते हैं। तो आपको ये चीज़ें मतलब ये सब पता होनी चाहिए, जनरल टर्म्स हैं, जैसे कुछ भी है, ओमा, ओमा क्या होगा, लिम्पोमा, ओस्टियोमा, ये है ट्यूमर। ओस्टियोमा क्या होगा, ओस्टियो इज रिलेटेड टू बोन एंड ओमा अब आपको पता चल गया ट्यूमर। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर क्या चीज़ है। देन साइन और सिम्टम, हम तो सेम चीज़ समझते हैं ना कि साइन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड साइन एंड सिम्टम के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है, फाइनल वाइवा में भी कई बार पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ये मैं नहीं बताऊँगी, आप पढ़ के इसमें से कमेंट में आंसर करेंगे कि क्या होते हैं। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द क्लिनिकल एनाटॉमी एंड द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। आफ्टर दैट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बनती है ना, एंड वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ज़्यादा चीज़ों का नहीं है, सब बोन्स का है, कार्टिलेज का है। कार्टिलेज वगैरह का तो नीट टाइम से भी इतना पढ़ते आ रहे हैं ना, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रो कार्टिलेज, ये सब बहुत इजी है। देन मसल्स का भी, स्केलेटल, कार्डियक, तो इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए, ईजी होता है। देन थोड़ा सा बोन्स का और जॉइंट्स का आप पढ़ लेना, वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एंड इसके एग्जाम्पल भी यहीं पर याद कर लेना, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो ऐसा इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ रहे हैं, वो भी हमें करने क्या। तो देखो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस बुक को आप एज एन NCERT नहीं रीड करेंगे कि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हमें बताना चाहिए। मतलब एक बार के लिए अभी आप स्टार्टिंग में कोशिश करो कि आप सारा पढ़ लो, आप एक बार अपनी नज़रों के सामने से इसे ऐसा देख रहे हो कि दिस इज दिस,
लेकिन आगे जाके काफ़ी चीज़ें रिलेट होंगी। आप हर एग्जाम्पल अभी याद करने की कोशिश करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको डायसेक्शन के टाइम दिखाई जाएंगी, आगे चैप्टर्स में आएंगी, तो वो तब करने का ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आप कहोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी, मतलब कि क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जनरल एनाटॉमी में हमें पढ़ने हैं, लेकिन मैं इसे सुपरफिशियली बता रही हूँ जो जो आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो एक बार आप ऊपर से देख लेना, बाकी आइडिया लग ही जाता है क्या क्या करना है हमें। देन यहाँ पर ये सेसमोइड बोन्स वगैरह है, क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन इज़ कंपेरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये पढ़ना है आपको। देन ये एपिफाइसिस वाला टॉपिक है, या लॉन्ग बोन के क्या पार्ट्स होते हैं, कैसा उसका ओसिफिकेशन होता है, तो ये सब चीज़ें बाद में नहीं सिखाई जाएंगी। प्राइमरी ओसिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसा बुक में ना लॉज भी दिए हुए हैं, हिल्टन्स लॉ एंड समथिंग, तो वो लॉज वगैरह आप कर लेना, क्योंकि वो बाद में नहीं आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। एंड ये जैसे डेवलपमेंट ऑफ बोन वाला पार्ट है ना, तो ये ऐसा एम्ब्रियोलॉजी में भी आ सकते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार पता नहीं चलता क्या क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी आपको करना होगा। तो अब हमारा ये भी हो गया कि हमें क्लासिफिकेशंस करने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है, यहाँ पर ऐसा टेबुलर फॉर्म में काफ़ी सारी टेबल्स दी हुई हैं, बहुत अच्छी टेबल्स हैं, अच्छे से ऐसा डायग्राम, और साइड में से डायग्राम से देखो कार्टिलेज के बारे में, तो पूरा ऐसा डिफरेंसेस समझाए हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और कई बार जैसा अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या ही डिफरेंस आएगा ना, ऐसा हाइलिन फाइब्रो कार्टिलेज, ये तो नीट वाली चीज़ है, लेकिन जैसे आपको बाद में हिस्टोलॉजी भी कराएंगे ना, तो उसमें ऐसा मान लो आ गया कि compare and contrast the hyaline and the elastic cartilage with the histological figure and the certain points, तो उसमें आपके हेल्पफुल होंगे, तो वो पॉइंट्स भी आपके साथ याद हो जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। देन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बताया था, ऐसे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द साइनोवियल जॉइंट्स, ये आगे नहीं आएगा, एंड ये इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके किसी ना किसी टेस्ट में पक्का आएगा, अगर जिसमें भी जनरल एनाटॉमी आ रही है, तो इसको बहुत अच्छे से करना। इसमें आपको पूरा ऐसा पता होना चाहिए कि कितने एक्सेस पे मूव करता है, उसके आर्टिकुलर सरफेस कैसे होते हैं, एग्जाम्पल भी याद करना। देखो मैं हर चीज़ के एग्जाम्पल याद करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ सर्टेन चीज़ें जिनके आपको अभी भी याद करने होंगे, तो ऐसा दो एग्जाम्पल याद करके रखना साइनोवियल जॉइंट्स के एटलीस्ट, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन और तो मतलब ऐसे ही चीज़ें जो मेनली अभी हमने डिस्कस किया, जैसे डायग्राम, उसमें आपको सर्टेन डायग्राम्स करने हैं, मतलब एक बार के लिए आप पढ़ सब लो, मतलब जितना पढ़ सकते हो, मतलब अभी तो देखो शुरू में उतना काम भी नहीं होता, आप पढ़ सकते हो इजीली, तो वो पढ़ लो। देन डिफरेंसेस आप सारे कर लो, डिफरेंसेस के बाद क्लासिफिकेशंस आपको करनी है, टर्म्स तो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए आपको, मतलब क्या ओमा है, आइटिस है, उसका क्या मतलब होता है, वो सब पता होना चाहिए। देन उसके बाद मूवमेंट्स, तो मैं अभी भी आपको ऐसा बोलूँ कि फ्लेक्शन करके दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ फ्लेक्शन, व्हाट इज़ एक्सटेंशन, ये सब एक जैसा लगता है, तो इन चीज़ों की आपको अच्छे से ऐसा प्रैक्टिस करनी होगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि थ्योरी से नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी स्मार्ट तरीका थोड़ा सा बताते हैं। तो इसमें हमारा अब सारा कवर हो गया है, हमें इस बुक से क्या कवर करना है। एंड आगे मतलब कुछ ऐसा नर्वस सिस्टम वगैरह का भी कुछ पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम है, मतलब ओवरऑल ना यहाँ पे जनरल चीज़ें सिखाई हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब ये आपको पूरी एनाटॉमी का ओवरव्यू दे देंगे, मतलब आप आगे जाके क्या पढ़ने वाले हो थोड़ा उस तरीके से, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एंड में जैसे जो क्लिनिकल एनाटॉमी दी होती है ना, फर्स्ट में मैंने नहीं दिखाया था, तो ये आप अच्छे से कवर करें, बिकॉज यही आपको डॉक्टर वाली फील्ड देगी, एंड मतलब इंपॉर्टेंट भी है, बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। ये फिगर्स देख के तो ऐसा लगता भी होगा ना वो असली पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उस टाइप से, तो इनको आप कवर करें। एंड पीछे कुछ MCQ दिए हुए हैं, वो भी कर लेना। एंड इसी बुक में ऐसा एंड में आपको जेनेटिक्स वगैरह दिया होगा, तो जेनेटिक्स का भी एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो इसमें ऐसा डाउन सिंड्रोम एंड ऑल, मतलब ये आपको जेनेटिक्स पे से अलग से पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये भी आपको बाद में जब कवर करना हो तो आप यहाँ से इसको कवर करना। अभी के लिए इसमें से जेनेटिक्स का पोर्शन आप पढ़ना छोड़ सकते हैं एंड रेडियोलॉजी का, लेकिन बाकी सब आपको पढ़ना है। तो ये अब हमारा कवर हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ से। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, मतलब कई बार ये होता है ना कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, लेकिन नहीं समझ आ रहा होता कि कहाँ से पढ़ें। तो कुछ ऐसा 3 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे मैं आपको बोलूँगी कि आपको अगर अपनी जनरल एनाटॉमी की तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो 3 चैनल्स होंगे। फर्स्ट इज़ दी डॉक्टर GP पाल सर, तो उनका
ये चैनल है जीपी पाल सर, ऐसा जनरल एनाटॉमी की प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सर ने ऐसा खुद से मूवमेंट्स करके एक पेशेंट पे दिखाए हैं एंड बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। एंड आई एम वेरी लकी टू शो यू वन पिक ऑफ माइंड विद द रिस्पेक्टेड जीपी पाल सर, जो कि लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में आए थे एक नेटकॉन इवेंट के टाइम पर। एंड रियली बहुत अच्छा लगा था कि जिनकी मैं वीडियोस देख के समझ रही हूँ उन प्रोफेसर से मैं मिल पा रही हूँ, तो थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी, मतलब इससे आपको ऐसा पता चल जाएगा कि कैसे क्या मूवमेंट्स होती हैं, एंड सर ने काफ़ी अच्छे से बताया तो आप वो कवर कर सकते हैं। सेकंड, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा ये बीडीसी फॉलो कर रहा है एंड उसे ये नहीं कुछ कई बार कुछ ऐसा इंग्लिश समझ नहीं आता है, या कई बार मन होता है कि ऐसे डायरेक्टली पढ़ने का मन नहीं है, कुछ लेक्चर सुन ले तो उसके थ्रू हो जाएगा, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है अच्छा सा। एक है प्रोफेसर आसिफ कुरैशी सर, इनका भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख सकते हैं। एंड सर ने ना लाइन बाय लाइन बीडीसी पढ़ाई है एंड जनरल एनाटॉमी ऐसा 10 वीडियोस के अंदर कवर है, तो आप ये भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड इसके थ्रू आपकी रिवीजन भी ईजी हो जाएगी, कई बार पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता तो हो जाता है। बाकी अब आते थर्ड चैनल पे, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है ना कि ठीक है नहीं पढ़ा पूरे साल, मतलब अभी तो आई होप सो आप लोग अभी देख रहे होंगे ये वीडियो, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम टाइम देख रहे हो, फाइनल के टाइम, तो तब ऐसा है कि जनरल एनाटॉमी नहीं पढ़ी, अब हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। तो एक ये सर हैं, हमारे ही सीनियर हैं वंशज सक्सेना सर, तो इनका एक चैनल है MBBS वर्ल्ड के नाम से। तो इनके यहाँ पर ऐसा शॉर्ट नोट टाइप से होंगे, सर ने भी ऐसा BDC से ही पढ़ा है क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं तो मुझे आइडिया है। एंड सर के नोट्स भी आपको ऐसा एक ऐप का लिंक दिया होगा इनकी वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से डिजिटल नोट्स देख सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करना एग्जाम टाइम देखो या नोट्स बनाने के लिए क्लासिफिकेशन वगैरह, अदरवाइज बाकी से कवर करो एंड अच्छे से यूटिलाइज़ करो। बाकी तो एक बार जनरल एनाटॉमी आप कवर कर लो, अगर आप लोग कहोगे तो आई विल मेक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज़ ऑफ द जनरल एनाटॉमी। एंड जो भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टा पर या इधर कमेंट्स में। एंड आपको और क्या वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, क्या भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो इस वीडियो ने कुछ हेल्प किया हो आप लोगों का।